बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा जी, आज के लेक्चर में हम क्या देखेंगे, क्या पढ़ेंगे? स्केलर फील्ड, ग्रेडियंट ऑफ अ स्केलर फंक्शन, जिसमें कंसेप्ट आएगा डायरेक्शनल डेरिवेटिव का। आई एम एक्सपेक्टिंग कि आप लोगों ने डायरेक्शनल डेरिवेटिव्स पढ़ लिए होंगे कैलकुलस में, क्योंकि ये आपका फोर्थ सेमेस्टर है ना। तो कैल 1, कैल 2, कैल 3 होपफुली जो है वो आप लोगों ने पढ़ लिया होगा। तो उसके बाद क्या आएगा जी, उसी से रिलेटेड जो है वो एग्जांपल्स आएंगी। तो लेट्स स्टार्ट विद स्केलर फील्ड। ये चीज़ आपको ऑलरेडी पता है वेक्टर फंक्शन में कि ग्रेडियंट ऑफ स्केलर फंक्शन हम कैसे निकालते हैं, कैसे फाइंड आउट करते हैं। आप लोगों ने फार्मूला जो है वो सिंपल ग्रेडियंट का जो है वो यू आर वेल अवेयर विद दिस फार्मूला कि ये कैसे हम लोग फाइंड आउट करते हैं ग्रेडियंट किसी जो है वो वेक्टर स्केलर फंक्शन का। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा जो है वो इसलिए डिफरेंट तरीके से उसको डिराइव किया जाएगा, क्योंकि फिर आगे हमने ग्रेडियंट ऑफ वेक्टर फंक्शन पढ़ना होगा। वो आप लोगों के लिए एक न्यू चीज़ होगी, न्यू थिंग होगी कि ग्रेडियंट ऑफ वेक्टर फंक्शन। अप टू नो आप जो है वो ग्रेडियंट ऑफ स्केलर फंक्शन पढ़ चुके होंगे और डाइवर्जेंस पढ़ा होगा वेक्टर का, और कर्ल पढ़ा है वेक्टर का। लेकिन अभी ये 2-3 लेक्चर्स में हम जो है वो देखेंगे ग्रेडियंट ऑफ वेक्टर भी देखेंगे कि वो कैसे जो है हम फाइंड करते हैं, फिर उसका जो है वो रिज़ल्ट क्या आता है। तो डाइवर्जेंस वेक्टर का देखेंगे, फिर डाइवर्जेंस टेंसर का भी देखेंगे कि उससे हमें क्या रिज़ल्ट मिलता है। तो ये देखिएगा आप लोग खुद ब खुद है, जिस तरह वो कहते थे ना, टेंसर जो है बेसिकली क्या है, वेक्टर की एक्सटेंशन है या जनरलाइजेशन। जनरलाइजेशन का वर्ड जो है वो यूज़ होता है टेंसर के। टेंसर कहते वक्त कि टेंसर जो है वो वेक्टर की जनरलाइजेशन है। तो तकरीबन हर लेक्चर में या हर लेक्चर में ना कहें अगर, लेकिन हर टॉपिक जो भी आता है वहाँ पे उसकी जनरलाइजेशन ज़रूर शामिल होती है वेक्टर की टेंसर को डिफ़ाइन करते हुए। जिस तरह शामिल की थी हमने ट्रांसफॉर्मेशन लॉ में, उसकी जो है वो जनरलाइजेशन आप लोगों ने देखा है कि वो कैसे जनरलाइज हो रहा है जो है वो वेक्टर से। इसी तरह फिर जो है वो अभी देखेंगे कि ये ग्रेडियंट वगैरह ये चीज़ें हम कैसे डिफ़ाइन करते हैं टेंसर के लिए, और ग्रेडियंट हम वेक्टर का कैसे लेते हैं, रिज़ल्ट क्या मिलता है हमें। तो वो चीज़ें डिफ़ाइन करने के लिए हम थोड़ा सा ग्रेडियंट ऑफ स्केलर को इस तरह डिफ़ाइन करेंगे ताकि इसकी बेस पे जो है वो हम ग्रेडियंट ऑफ वेक्टर को डिफ़ाइन कर सकें। अच्छा, लेट फाई आर बी ए स्केलर वैल्यूड फंक्शन। ये स्केलर वैल्यूड फंक्शन है ऑफ पोजीशन वेक्टर आर किसी पॉइंट का जो है पोजीशन वेक्टर है, उसका ये जो है वो स्केलर वैल्यूड फंक्शन है फाई। आर फंक्शन ऑफ एक्स वाई जी होगा, फिर ऑब्वियसली फाई भी फंक्शन ऑफ एक्स वाई जी होगा। तो लेकिन स्केलर वैल्यूड, तो दैट इज़ फॉर ईच आर फाई आर विल बी अ स्केलर। यानी हर आर के लिए फाई एक आपको स्केलर नंबर जो है वो देता जाएगा। फर्स्ट करें फाई आपके पास एक्स वाई प्लस जी है, तो आर आपके पास अब जो जिस तरह आर आपको पोजीशन वेक्टर का मिलेगा, फ़र्ज़ करें पी में आर जो है वो 2e1 प्लस 3e2 ये है, तो वहाँ जहाँ से एक्स और वाई और जी की वैल्यू जी ज़ीरो है, एक्स वाई जी की वैल्यू तक पुट करेंगे तो फाई आ जाएगा इस आर के करस्पॉन्डिंग, खुद ब खुद जो है वो आता जाएगा। तो आर को चेंज करते जाएंगे, जब पॉइंट चेंज होगा तो आर चेंज होगा आपका।
अगर पॉइंट चेंज होगा तो आर चेंज होगा, तो एक्स वाई जी की वैल्यू चेंज होगी, तो फाई की वैल्यू फाई में पुट करेंगे तो फाई की वैल्यू चेंज होती जाएंगी। तो फिर आर के लिए आपको जो है वो फाई मिलता जाएगा स्केलर। तो ये फिर मिल के जो है वो क्या बना देगा, स्केलर फील्ड बन जाएगा। तो दिस इज द, तो इस स्केलर फील्ड से जो है ना एसोसिएटेड एक वेक्टर फील्ड होता है जिसको आप ग्रेडियंट बोलते हैं, ग्रेडियंट ऑफ दैट स्केलर बोलते हैं, विच इज लिखा होगा, विच इज the vector field which is associated with this scalar field called gradient of phi, gradient of scalar function phi। तो इसको किससे डिनोट की जाता है, इट इज़ डिनोटेड बाय ग्रेडियंट ऑफ फाई, या इस तरह ये जो नोटेशन आप यूज़ करते हैं डेल फाई। अब इसको डिफाइन हम करने लगे हैं, जो डेफिनेशन आगे फिर डिफाइन लिखेंगे ग्रेडियंट ऑफ वेक्टर के लिए। इट इज़ डिफाइंड टू बी अ वेक्टर, यानी कि ये वेक्टर के तौर पे डिफाइंड होता है एट पॉइंट आर सच दैट, रिजल्ट क्या होता है, कैसे डिफाइन किया, इट्स डॉट प्रोडक्ट विद डी आर। इसका जो डॉट प्रोडक्ट है डेल फाई का डी आर के साथ, वो हमें क्या देता है, बेसिकली गिव्स अस द डिफरेंस ऑफ द वैल्यूज ऑफ फाई एट आर प्लस डी आर एंड आर। यानी कि जो आर है एक पॉइंट का पोजीशन वेक्टर, और साथ को नेबरिंग पॉइंट जो है वो आर प्लस डी आर है दूसरे पॉइंट का पोजीशन वेक्टर। तो उन दोनों पे जो फाई की वैल्यू होती हैं उनका जो डिफरेंस है वो हमें इस डॉट प्रोडक्ट से मिल जाता है, डेल फाई डॉट आर। ठीक है, तो इसको जो डी फाई से लिखते हैं इस डिफरेंस को, तो डी फाई बेसिकली क्या हो गया आपका, डेल फाई डॉट डी आर हो गया। तो ग्रेडियंट ऑफ फाई जो है वो उसका डॉट प्रोडक्ट डी आर के साथ। तो इसको हम इस तरह डिफाइन करते हैं। इसी वन को हमने फिर लिखना है when we will define our gradient of vector। ठीक है, उधर जाएंगे तो फिर बात करेंगे इस वन को कैसे हम उधर जो है वो लिख रहे हैं, बड़े आसानी से लिख लेंगे। बस ये लिख लिया है ना तो उधर बड़ी आसानी के साथ लिखा जाएगा। तो आगे अब इसको हम डिवाइड करते हैं डी आर के मैग्नीट्यूड से। जब डी आर के मैग्नीट्यूड से डिवाइड करते हैं ना तो ई बन जाता है यूनिट। जारी बात, जब मैग्नीट्यूड से डिवाइड करेंगे किसी वेक्टर को तो वो यूनिट वेक्टर मिल जाता है जो उस वेक्टर की डायरेक्शन दे रहा होता है। तो वन को फिर कैसे लिख सकते हैं, डी फाई इस साइड पे भी उसका मैग्नीट्यूड आ गया, इधर हमने ई आ गया। फिर अब यहाँ पे आती है जी आपकी डेफिनेशन डायरेक्शनल डेरिवेटिव की। ठीक है, ये क्या लिखा हुआ जी, फ्रॉम टू कंपोनेंट ऑफ डेल फाई। ये सिंपल उसी तरह पता चल रहा है ना कि डेल फाई का कोई वेक्टर हो, उसको जो उसका कंपोनेंट चाहिए उसको उस जो है वो डायरेक्शन से आप डॉट लेंगे, आपको तो वो वेक्टर आ जाता है, वो कंपोनेंट आ जाता है। यानी कि v डॉट ई वन करें तो आपको पहला कंपोनेंट मिल जाता है। ये वो चीज़ लिखी हुई है कि फ्रॉम टू कंपोनेंट ऑफ ग्रेडियंट फाई इन द डायरेक्शन ई। उधर भी ऐसे ही बोलते थे ना कि v1 जो है e1 की डायरेक्शन में होता है, तो v1 कैसे आता है, v डॉट e1 इज इक्वल टू v1। तो ये भी वही चीज़ लिखी हुई है कि कंपोनेंट ऑफ डेल ग्रेड फाई इन द डायरेक्शन ऑफ e is given by gives the rate of change of phi, वो जो d phi लिखा in the direction in that direction क्या मतलब है, उसी e डायरेक्शन में। यानी जो y का जो रेट ऑफ चेंज है किस डायरेक्शन में, उसी e डायरेक्शन में। तो ये बेसिकली डायरेक्शनल डेरिवेटिव है। यानी कि फंक्शन हो उसका आपने डायरेक्शनल डेरिवेटिव लिखना हो तो किसी भी जो है डायरेक्शन में, तो जो है वो एक तो उसकी बेसिक जो डेफिनेशन है उस लिहाज से उसको डिफ़ाइन किया जाता है कि किसी यूनिट वेक्टर की जो है वो जो जिस वेक्टर में आपने लिखना हो उसकी डायरेक्शन में उसका जो है वो डेरिवेटिव मालूम करना हो, तो एक जो उसकी डेफिनेशन है बेसिक जो लिखी होगी कैलकुलस की बुक में वो है, और एक इस ग्रेड जो है वो इस डॉट प्रोडक्ट की फॉर्म में होती है, ग्रेड फंक्शन का डॉट दैट यूनिट वेक्टर। यानी जिस वेक्टर की डायरेक्शन में आपने और जिस पॉइंट पे और जिस वेक्टर की डायरेक्शन में आपने निकालना होता है उसका डेरिवेटिव, जिसको आप डायरेक्शनल डेरिवेटिव बोल रहे होते हैं, तो क्या कहते हैं आप ग्रेड एफ फंक्शन एफ है, ग्रेड एफ डॉट यू क्या यूनिट वेक्टर है। ठीक है, जिस वेक्टर की डायरेक्शन में निकालना है उसका यूनिट वेक्टर यू है, तो ग्रेड एफ डॉट यू निकालते हैं एट ग्रेड एफ किसी भी पॉइंट पे होगा। तो वो जो रिज़ल्ट मिलता है वो आपका जो है वो क्या कहते हैं उसका डेरिवेटिव होता है फंक्शन का उस वेक्टर की डायरेक्शन में। तो ये वही डेफिनेशन यहाँ पे जो है वो आ रही है डायरेक्शनल डेरिवेटिव की।
ग्रेड फाई डॉट ई। तो ये मैं वैसे इधर बता रहा हूँ, थोड़ी सी बताई है, लेकिन आप लोगों ने ऑब्वियसली पढ़ी होगी, कैलकुलस 2 में पढ़ी होगी या कैलकुलस 3 में पढ़ी होगी, डायरेक्शनल डेरिवेटिव की। ठीक है, अब हमें पता है वेक्टर है तो 3 कंपोनेंट्स होंगे। एक कंपोनेंट तो मिल गया हमें, यानी ये जनरल कंपोनेंट मिल गया है इस ग्रेड का, इस वेक्टर का ई डायरेक्शन में। ठीक है, वो क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ फाई है इसी ई डायरेक्शन में। तो हमारे पास जो है वो 3 हमें कंपोनेंट्स चाहिए इस ग्रेडियंट के, एक E1 डायरेक्शन में, एक E2 डायरेक्शन में, एक E3 डायरेक्शन में। तो इसको E1 कहेंगे, तो ये क्या आ जाता है, ग्रेड फाई डॉट E1। वो बेसिकली क्या होता है फिर पार्शल फाई पार्शल x1। ठीक है, यानी कि उसका रेट ऑफ चेंज किस डायरेक्शन में, E1 डायरेक्शन में, विद रिस्पेक्ट टू x1 होगा E1 डायरेक्शन में फाई का रेट ऑफ चेंज। तो E2 डायरेक्शन में क्या होगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ फाई विद रिस्पेक्ट टू x2 इन द डायरेक्शन E2 जो होगा वो होगा ग्रेड फाई पार्शल x2। तो ये ग्रेड फाई 1 पहला कंपोनेंट कर दिया, ये दूसरा कंपोनेंट कर दिया। इसी तरह ये तीसरा जो है वो आ जाता है E3 डायरेक्शन में, जो है वो इसका जो रेट ऑफ चेंज है फाई का वो क्या है, पार्शल फाई पार्शल x3। तो ये साथ लिखा जा रहा है इन द डायरेक्शन E1, इन द डायरेक्शन E2, इन द डायरेक्शन E3। तो 3 कंपोनेंट्स हैं, तो 3 कंपोनेंट्स ये हैं, इसको मिला के ये आपकी डेफिनेशन आ जाती है ग्रेड फाई की। ठीक है, ये जो आप लोगों ने पहले आप काफ़ी दफ़ा जो है वो पढ़ चुके होंगे इन योर प्रीवियस क्लासेस, FSC में पढ़ी होगी वेक्टर में। तो ये ग्रेड फाई है किसी भी जो है वो स्केलर फंक्शन का। तो मज़ीद थोड़ी सी बात कर लेते हैं इस स्केलर फील्ड के बारे में, कुछ प्रॉपर्टीज इसकी पता चल जाएंगी, फिर इसके रेलेवेंट कुछ क्वेश्चंस कर लेंगे। तो अगर फाई आपका जो है ना, सपोज जो है वो टेम्परेचर है, देन ऑन सरफेस ऑफ कांस्टेंट टेम्परेचर ऑब्वियसली फाई कांस्टेंट होगा। ये अगर ये फाई जो फंक्शन है वो टेम्परेचर को जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है, तो कांस्टेंट टेम्परेचर की जो सरफेस होगी उसके लिए फ़ाई आपका कांस्टेंट हो जाएगा, कि वो टेम्परेचर को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो कांस्टेंट टेम्परेचर जो है वो आपको फ़ाई कांस्टेंट दे देगा उस सरफेस के लिए। तो फ़ाई कांस्टेंट होगा तो डी फाई ज़ाहिर बात है 0 हो जाएगा। अगर डी फाई 0 हो जाएगा तो डेल फाई डॉट डी आर, ये जो ऊपर लिखा है वो भी क्या हो जाएगा, ये किधर गया, ये 0 हो जाएगा। जब ये 0 हो जाएगा डेल फाई डी आर, तो ये क्या बता रहा है, ये बता रहा है इट मीन्स दैट ग्रेड फाई इज़ अ वेक्टर, ये ऐसा वेक्टर है परपेंडिकुलर टू द सरफेस एट द पॉइंट आर। क्योंकि वो देखिए ना वो डॉट प्रोडक्ट 0 हो गया है ना, तो ग्रेड फाई फिर ऐसा वेक्टर आ गया है जो सरफेस पे परपेंडिकुलर है, किस पॉइंट पे, सरफेस की आर पॉइंट पे। क्योंकि वो डॉट देखिए ना 0 दे रहा है, जब डॉट 0 हो आपको पता है तो वेक्टर आपस में परपेंडिकुलर हो जाते हैं। ठीक है, तो डी आर तो उसी सरफेस के ऊपर जो है वो जो डिफरेंस आता है आर और आर प्लस डी आर, वो जो डी आर डिफरेंस होता है उस सरफेस के ऊपर है, तो उसके क्या है, ये परपेंडिकुलर हो गया ग्रेड फाई डॉट डी आर इज इक्वल टू 0। तो इसका मतलब ये है कि अगर ये इसके परपेंडिकुलर हो गया है तो जो सरफेस का नॉर्मल होगा वो भी फिर जो है वो भी परपेंडिकुलर होता है ना। इसका मतलब वो एन और ये आपस में जो है वो एक ही डायरेक्शन में होंगे। तो वो जो सरफेस का एन है वो कांस्टेंट सरफेस का, उसको एन को हम इससे फिर निकाल सकते हैं, यानी कि सारी बात यही परपेंडिकुलर है, एन ही परपेंडिकुलर है, तो ये फिर एक ही डायरेक्शन में होंगे ना आपस में। तो वो जो सरफेस का नॉर्मल है वो इस फार्मूले से निकल सकता है, उसकी डायरेक्शन ग्रेड फाई ओवर ग्रेड फाई का मैग्नीट्यूड। यानी कि जब इस ग्रेड फाई की डायरेक्शन जब निकालेंगे ना तो डायरेक्शन डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, वही आ जाएगा जो उसका नॉर्मल है। क्योंकि नॉर्मल भी परपेंडिकुलर है, ग्रेड फाई वेक्टर भी परपेंडिकुलर है, तो उसका फिर हम अगर डायरेक्शन निकालना चाहें तो वो उसने वही दे देनी है जो आपका जो है वो सरफेस का नॉर्मल होगा, कांस्टेंट सरफेस का। इस चीज़ को हम यूज़ करेंगे अपने जो है वो क्वेश्चन करते वक्त, जहाँ पे हम ये कहेंगे कि फाई आपका कांस्टेंट सरफेस को रिप्रेजेंट करती है, तो उसका जो है वो नॉर्मल वेक्टर निकालें, यूनिट नॉर्मल निकालें। तो इस फार्मूले से वो फाइंड आउट आप कर सकते हैं। तो मज़ीद जो है वो ये लिखा हुआ है हमने जो है वो क्या कहते हैं उसको, डायरेक्शनल डेरिवेटिव लिखा हुआ है फाई का इन द डायरेक्शन ई। तो इसको अगर मैं डॉट प्रोडक्ट है सिंपली तो ओपन कर तो कॉस इट हो जाएगा ना, क्योंकि ये यूनिट वेक्टर है ना, ये डॉट यूनिट वेक्टर के साथ है। ठीक है,
तो ये वो हो जाएगा 1 हो जाएगा, तो ये सिंपल रह जाएगा इसका मैग्नीट्यूड और कॉस थीटा। अब इसकी वैल्यू मैक्सिमम कब हो सकती है इस डायरेक्शनल डेरिवेटिव की, जो है ई डायरेक्शन में हो, फाई की जो डेरिवेटिव है वो ई डायरेक्शन में जो है मैक्सिमम वैल्यू कब देगा, फाई का जो रेट ऑफ चेंज फाई है, रेट ऑफ चेंज ऑफ फाई इस ई डायरेक्शन में मैक्सिमम कब होगा, जब cos थीटा 1 होगा। cos थीटा 1 होगा तो इसका ये 1 हो जाएगा, तो ये मैग्नीट्यूड आएगा। यानी कि ग्रेडियंट फाई का मैग्नीट्यूड निकालें तो वो आपको मैक्सिमम वैल्यू दे देगा रेट ऑफ चेंज फाई की, रेट ऑफ चेंज ऑफ फाई इन द डायरेक्शन ई, जिस डायरेक्शन में जो है आप वो डेरिवेटिव निकालेंगे उस फंक्शन का, उस डायरेक्शन में जो है वो मैक्सिमम वैल्यू दे देगा ग्रेड फाई का मैग्नीट्यूड, जिस भी डायरेक्शन में यहाँ निकालेंगे। अच्छा, अगर थीटा पाई बाय 2 हो जाए तो फिर ऑब्वियसली आप देख सकते हैं कि ये क्या हो जाएगा, 0, cos 90 0 हो जाता है ना। तो जब थीटा पाई बाय 2 हो जाएगी जी, ये 0 हो जाए तो इसका मतलब क्या है कि ये वो डायरेक्शन है जिस डायरेक्शन में फाई में चेंज नहीं आती, यानी इन दिस डायरेक्शन देयर इज़ नो चेंज इन फाई में 0 चेंज है, क्योंकि उसका वो रेट ऑफ चेंज 0 हो गया है ना। तो ये फिर कौन सी डायरेक्शन होगी, ये वो डायरेक्शन होगी जब ई, यानी कि जब वो ग्रेडियंट ऑफ फाई पे परपेंडिकुलर होगी, ज़ाहिर बात तभी वो 0 होगा। यानी ई जो है वो ऑर्थोगोनल होगा ग्रेडियंट ऑफ फाई पे, तो तब ये डी फाई बाई डी 0 होगा। तो वो डायरेक्शन यानी मिलेगी जिस डायरेक्शन में जो है वो फाई चेंज नहीं होता। तो आगे ये एग्ज़ाम्पल छोटी सी एक एग्ज़ाम्पल है छोटी सी कि फाई अगर ये हो x1 x2 प्लस x3, देन फाइंड अ यूनिट वेक्टर n नॉर्मल टू द सरफेस ऑफ कांस्टेंट फाई पासिंग थ्रू दिस पॉइंट, और डायरेक्शनल डेरिवेटिव की मैक्सिमम वैल्यू निकालें। तो ये सिंपली क्या हो जाएगा, फाई जो है वो सरफेस का यूनिट डायरेक्ट निकालने के लिए अभी हमने देखा था कि ग्रेडियंट फाई शुड बी डिवाइडेड विद इट्स मैग्नीट्यूड। तो पहले ग्रेडियंट ऑफ फाई निकालेंगे, ये सिंपली आ गया ग्रेडियंट ऑफ फाई आपका पार्शियल 5x1 e1 प्लस पार्शियल 5x2 e2 प्लस पार्शियल 5x3 e3, x2 आ जाएगा, x1 आ जाएगा, यहाँ से इसके डेरिवेटिव है सिंपल, उस पर ये ग्रेड फाई हो जाएगा। ये ग्रेड फाई हो गया तो इसका ये मैग्नीट्यूड निकालेंगे, एन पे एन कैसे आ जाएगा, मैग्नीट्यूड डिवाइड करने से ये वो नॉर्मल आ गया सरफेस का, ये मैक्सिमम जो है वो वैल्यू आ जाती है सिंपल इसका जो है वो ग्रेडियंट लेने से। ये मैक्सिमम वैल्यू देगा आपको रेट उसका ग्रेडियंट ऑफ फाई के मैग्नीट्यूड, उस डायरेक्शन डेरिवेटिव की जो मैक्सिमम वैल्यू होगी जिस डायरेक्शन में वो जो है वो निकाला जाएगा। और इस पॉइंट पे ये जो 210 है, तो ये यानी कि ये हम जिस डायरेक्शन में ये वो डेरिवेटिव निकालें, डायरेक्शनल डेरिवेटिव हो जाएगा उस डायरेक्शन में इस फाई फंक्शन का। तो अगर उस डायरेक्शन में अगर आप चाहते हैं कि उसकी मैक्सिमम वैल्यू, तो मैक्सिमम वैल्यू सिंपली क्या होगी, इस ग्रेड फाई का जो है वो इसी पॉइंट की बात कर रहा हूँ, यानी कि इस पॉइंट पे जो है वो इस पॉइंट पे और जिस डायरेक्शन में आपने उसका डेरिवेटिव निकालना है फाई का, जो डायरेक्शनल डेरिवेटिव देगा एट दिस पॉइंट और जो वो डायरेक्शन होगी, तो वो उसका जो है वो अगर उसमें उस डायरेक्शन में आप मैक्सिमम वैल्यू चाहते हैं तो सिंपली जो है वो इसी पॉइंट पे जो ग्रेड फाई निकला होगा उसका मैग्नीट्यूड आ जाएगा, दैट विल गिव यू द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ डेरिवेटिव ऑफ फाई। तो आगे ये एक एग्ज़ाम्पल एक और की हुई है, ये सर लिखी हुई है सरफेस एलिप्सॉइडल है, तो इसमें यूनिट वैल्यू निकालना है। तो सिंपल है, इसमें कोई वो जिस तरह अभी किया है, ये फाई लिखा है हमने, तो ये इसके डेरिवेटिव निकाले 3 पार्शियल्स, ये ग्रेड फाई निकाला, ये इस पर डिवाइड किया, ये आपका मैग्नीट्यूड है उसका इसका, तो ये निकल आएगा इजीली। आपके लिए ये एक्सरसाइज छोड़िए, एक 2C2 बुक के अंदर है, आप लोग इसे देख लीजिएगा, करनी है जैसे उधर कहा गया है। तो एक ये सरफेस में फाइल लिखा है मैंने, तो आपने इस सरफेस पे जो है उस सरफेस का जो है वो जिस सरफेस पे ये फाइल कांस्टेंट है उस पर आप उसका यूनिट डायरेक्ट निकालना है n,
इसी पॉइंट पे है g1 पे, ठीक है। फिर वो जो मैक्सिमम निकालना है, मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है उसकी डायरेक्शनल डेरिवेटिव की एट दिस पॉइंट। तो वो जो भी आप जो है वो फिर वो जो भी पता है आप कैसे निकालने ग्रेड फाई जो भी निकल आएगा। और तीसरे पार्ट में जो है वो क्या करना है, तीसरे पार्ट में जो है वो आपने देखना है कि वो कौन सी डायरेक्शंस हैं जिस डायरेक्शन में आपका जो फाई चेंज नहीं होता एट दिस पॉइंट। वो कौन सी डायरेक्शन हैं जिस डायरेक्शन में आपका फाई चेंज नहीं होता, डायरेक्शन इन विच ज़ीरो चेंज ऑफ फाई, यानी देयर इज़ नो चेंज इन फाई, वो आपने निकालना है, वो डायरेक्शन निकालनी है। तो वो डायरेक्शन तो वही होंगी जो ग्रेड फाई के साथ जो यूनिट वेक्टर जो जिस तरह ई लिखा हुआ था वो जब पाई/2 बना रहा होगा तो उधर से वो जो है वो उसकी हेल्प से, वो जो कॉन्सेप्ट मैंने दिया है उसकी हेल्प से आपका ये तीसरा पार्ट होगा। तो इसलिए मैं आपको कह रहा था कि आपने पहले स्टडी कर लेना है डायरेक्शनल डेरिवेटिव अपने कैलकुलस से। तो वो आप जब पढ़ लेंगे टॉपिक डायरेक्शनल डेरिवेटिव वाला तो फिर इजी होगा इसको जो है वो डील करना। तो पढ़ा तो वो होगा लेकिन आप उसको रिवाइज़ करें तो फिर जो है वो इसको डिस्कस करेंगे तो आप लोग हो जाएंगे, फिर मज़ीद लेक्चर में भी डिस्कस कर लेंगे। तो वो बुक में से एक्सरसाइज कीजिएगा ये जो मैंने दी है। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।